प्रिय दोस्तों, आज हम जो है अपने संज्ञा प्रकरण के विषय के जो है बारे में पढ़ेंगे। कल हमने जो संज्ञा प्रकरण है उसके बारे में पढ़ा था, वो था हमारा पार्ट फर्स्ट। और आज हम संज्ञा प्रकरण का जो है पार्ट 2 करेंगे। कौन सा करेंगे? सेकंड पार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अब तक जो हमने पढ़ा है वो माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ा। 14 माहेश्वर सूत्र हमने किए और 14 माहेश्वर सूत्रों में हमने जो है किसके बारे में किया है? स्वर वर्णों के बारे में किया, अर्थात अच वर्णों के बारे में। किसके बारे में किया है? अच वर्णों के बारे में। तो अच वर्ण जो है वो कौन कौन से किए थे हमने? अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। क्योंकि दोस्तों अच वर्ण में जो क्या था? अ, ई, उ, ऋ, लृ, क, ए, ओं, ऐ, औ, च, ये हमारे सूत्र आते हैं। तो इसमें अब हम जो है आपको करवाएंगे जो अच वर्ण है, इनके जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कई बार, जैसे री वर्ण के भेद पूछते आपसे, और आपने पढ़ा भी होगा इसके 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। लेकिन वो कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे आपको हर्षव स्वर करवाए, अ, ई, उ, ऋ। ठीक है दोस्तों, अर्थात इन वर्णों के जो भेद होंगे वो किस किस के आधार पर होंगे, अच्छे से समझेंगे आप। यहाँ पर हमारे जैसे हर्षव, दीर्घ, प्लुत, तीन ही हर्षव, दीर्घ और प्लुत। आगे भी ये भेद होते हैं, ई के, उ के और ऋ। अब यही जो हर्षव, दीर्घ और प्लुत हैं, ये हमारे 3 प्रकार से फिर बढ़ जाएंगे। जैसे हर्षव को 3 में कैसे? उदात्त, फर्स्ट क्या हो गया? उदात्त, सेकंड हो गया अनुदात्त और थर्ड हो गया सवर्ण। दोस्तों, ये आगे चल करके ये 3 के 3 हैं, जो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2, और ये टोटल कितना आ जाएगा? 6। कैसे आएगा? जब उदात्त, अनुदात्त, सवरित तीनों जो है वो बट जाएंगे, मिल जाएंगे किसके साथ? अनुनासिक और एक हो जाएगा हमारा अनुनासिक। अर्थात दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छे से मैं बता दूं, जैसे अवर्ण है, ये अवर्ण हमारा हर्षव, उदात्त, हर्षव, अनुदात्त, हर्षव, सवरित। ठीक है दोस्तों। अब यही जो है ये हमने सामान्य किया, लेकिन इनको हम 3 को जो है किसके साथ जोड़ देंगे? अनुनासिक और निरनुनासिक के साथ। तो सही सही रूप से क्या आएगा? अ जो है वो क्या है? हर्षव, उदात्त, अनुनासिक, हर्षव, अनुदात्त, अनुनासिक, हर्षव, सवरित, अनुनासिक। अब ये 3 हो गए हैं। कौन कौन से? जैसे उदात्त के साथ हमने किसका प्रयोग किया? इससे पहले हर्षव, उदात्त,
को जो है संधि कर देंगे उदात के साथ, उदातानुनासिक बन जाएगा। फिर ऐसे ही ये एक भेद हो गया। दूसरा कौन सा हो जाएगा? हर्षव अनुदात। अनुदात को वह के साथ संधि करेंगे हम, तो हर्षवानुदात। अब वही समान की संधि हो जाएगी त के साथ, हर्षानुदाता, हर्षवानुदातानुनासिक। और ऐसे ही सवरित के साथ तीसरा भेद, हर्षव, हर्षव सवरित, सवरितानुनासिक। और ऐसे ही हमारे निरनुनासिक के तीन ये हो गए। 4 नंबर पर क्या आ जाएगा? हर्षव उदात, उदात निर्नुनासिक। ऐसे ही दोस्तों 5 नंबर पर क्या आ जाएगा? अनुदात निर्नुनासिक। और 6 नंबर पर क्या आ जाएगा? हर्षव सवरित निर्नुनासिक। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे कितने भेद हो गए? 6 हो गए। किसके हो गए? अ के। अ क्या है? अ हमारा हर्षव उदात अनुनासिक है, हर्षव अनुदात अनुनासिक है, हर्षव सवरित अनुनासिक है। अ ही हमारा हर्षव उदात निर अनुनासिक भी है, हर्षव अनुदात निर अनुनासिक भी है, और हर्षव सवरित निर अनुनासिक भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे 6 भेद जो है वो किसके हो गए हैं? अ के। किसके साथ? हर्षव के साथ। अब यही 6 भेद में हम हर्षव को हटा करके यहाँ पर किसका प्रयोग करें? दीर्घ का प्रयोग करें। और ऐसे ही हम किसका प्रयोग करें? प्लुत का करें। तो ये कितने हो गए? 1 2 3। 3 जो हो किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 के साथ। तो इस प्रकार से जो ए के भेद जो है वो कितने आ जाएंगे? 18। ऐसे ही ई के भी कितने आ जाएंगे? 18। ओ के भी कितने आ जाएंगे? 18। रे के भी कितने आ जाएंगे? 18। तो दोस्तों ये हमने समझा किसके विषय में? अ, ई, उ और री में जो है वो भेद 18 भेद किस प्रकार से हमारे हो जाते हैं वो दोबारा फिर आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे हर्षव उदात अनुनासिक, हर्षव अनुदात अनुनासिक, हर्षव सवरित अनुनासिक, हर्षव उदात निरनुनासिक, हर्षव अनुदात निरनुनासिक, हर्षव सवरित निरनुनासिक। ये हर्षव के साथ है। ऐसे ही दीर्घ के साथ हो जाएंगे दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ सवरित अनुनासिक, दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात निरनुनासिक और दीर्घ सवरित निरनुनासिक। ऐसे ही हमारे प्लुत के हो जाएंगे प्लुत उदात अनुनासिक, प्लुत अनुदात अनुनासिक, प्लुत सवरित अनुनासिक। ऐसे ही प्लुत उदात निरनुनासिक, प्लुत उदात अनुदात निरनुनासिक और प्लुत सवरित निरनुनासिक। तो इस प्रकार से 6 होकर के 6 हर्षव के, 6 दीर्घ के और 6 प्लुत के, तो ये हमारे कितने हो जाते हैं? 18 भेद हो जाते हैं। तो अब हम जो करेंगे आगे किसके? लरी वर्ण के। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि जो लरी वर्ण है उसके कितने भेद होते हैं। तो लरी वर्ण के भेद हमारे कितने होते हैं? 12 भेद होते हैं। वो क्यों होते हैं? उनका कारण क्या है? अब इनके 18 हैं, लरी वर्ण के कितने? 12 हैं। वो क्यों हैं? उसका कारण ये है दोस्तों कि जो हर्षव के 6 हैं और प्लुत के जो 6 भेद हैं वो हमारे लरी वर्ण के होते हैं। लरी वर्ण हमारा क्या नहीं होता? दीर्घ
नहीं होता। तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करेगा और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए कैसे, दीर्घ अभावात। तो दीर्घ के अभाव में, अब दीर्घ का अभाव रहेगा तो ये 6 हमारे जो है निकल जाएंगे, 6 हर्षों के हो जाएंगे, 6 प्लुत के। इस कारण से उसके कितने हो जाएंगे, 12 भेद हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, लरी वर्ण के भेद हो जाएंगे। किसके अभाव में, दीर्घ के अभाव में। और ऐसे ही हमारे जो आगे जो वर्ण दिए गए हैं ए ओ ऐ औ, इनके भी कितने कितने भेद होते हैं, 12 ही भेद होते हैं। वो किस कारण से होते हैं, वो हमारे हर्षों के अभाव में होते हैं। अर्थात जो है ए ओ ऐ औ जो वर्ण रहेंगे ये दीर्घ भी होते हैं और ये प्लुत भी होते हैं, लेकिन ये हर्षव नहीं होते। इस कारण से जो है ये क्या रहेंगे, 12 भेद रहेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक एग्जाम में जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो कौन सा बनता है, वो यहाँ पर ये बनता है, जो आपने शब्द देखा होगा सवर्ण संज्ञा। ठीक है दोस्तों, एक तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि सवर्ण संज्ञा जो है वो किस किस वर्ण की होती है, किस किस वर्ण की होती है। तो वो हमारी री और किसकी, लरी वर्ण की होती है। किस किस की होती है, लरी वर्ण की होती है। और इस प्रकार से इनकी सवर्ण संज्ञा होने से ही दोस्तों जो 18 भेद री के हैं और 12 भेद लरी के हैं। जब हम 18 और 12 को जोड़ देते हैं तो इनके भेद जो है वो इकट्ठे पूछ लेता है, तो वो हमारे कितने बन जाते हैं, 30 भेद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। दोस्तों आगे हम करते हैं अपने किसके बारे में, व्यंजन वर्ण अर्थात हल वर्ण के विषय में हम करते हैं। तो इतना आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हल अर्थात व्यंजन वर्ण। दोस्तों आप सभी को पता है कि हल वर्णों की जो संख्या वो हमारी कितनी है, 33 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे एक जो सामान्य आपसे मतलब चर्चा करेंगे हम किस वर्ण की, है वर्ण की। है वर्ण क्या है, है वर्ण जो है वो हमारा व्यंजन वर्ण का प्रथम क्या है, वर्ण है। आप जैसे देखते हैं क्या क्या आते हैं, ह य व र त ल, तो इसमें टय को काउंट नहीं किया जाएगा, हलंत वालों को छोड़ देंगे। ल य म ङ य म ङ न, ठीक है। उसके बाद झ भ, उसके बाद ज ब ग, सॉरी बेट, देखो दोस्तों यहाँ पर आएगा घ ढ ध, उसके बाद आएगा हमारा ज ब ग द द, उसके बाद ख ख छ थ थ च त त, फिर आएगा क प, फिर श श स, फिर ह। अब दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा ह वर्ण यहाँ भी आ गया है और ह वर्ण यहाँ। तो एक तो क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है कि हल जो
हमारे संज्ञा प्रकरण में हल वर्णों में जो है किस वर्ण की आवृत्ति होती है। तो किस वर्ण की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, दोहराना। किस वर्ण को जो है दोहराया गया है, तो वो हमारे किस वर्ण को दोहराया गया है, है वर्ण को दोहराया गया है, क्योंकि है वर्ण में भी है का प्रयोग हुआ है और लास्ट का जो हमारा संज्ञा सूत्र हल उसमें भी जो है को प्रयोग में लाया गया है। अगर हम इसको एक ही टाइम जो है गिनेंगे तो हमारी संख्या रहेगी व्यंजन वर्णों की कितनी, 33। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संपूर्ण व्यंजन वर्ण, जैसे हम दोबारा फिर है का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी संख्या, 34 हो जाएगी। है वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हुई है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और इसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हमने कल आपको एक जो है रचनाओं के नाम दिए थे, वो ग्रामर की जो रचनाएं थी हमारी, जैसे हम कहें अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी रचना है आप सभी को पता है वो पाणिनि की है और इसमें जो है किसका प्रयोग किया गया है, वो भी हमने किया था, सूत्रों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। और इसमें कितने अध्याय हैं, कई बार अध्याय जो आपसे पूछ लेता है, 8 अध्याय है दोस्तों। और यदि हम बात करें किसकी, ये तो हो गई हमारे, यहाँ लिख देती हूँ, अध्याय कितने हैं, 8। और यदि बात करें वर्ग की, प्रत्येक अध्याय में जो वर्ग है, प्रत्येक अध्याय में, इसमें अध्याय में जो वर्ग है वो कितने हैं, 4 है। तो इस प्रकार से यदि कुल वर्गों की संख्या आपसे पूछे किसमें, अष्टाध्यायी में, तो 8 को जो है 4 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 32। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे सूत्रों की संख्या आपसे पूछ लेता है, सूत्रों की संख्या आपसे पूछ लेता है, तो इसमें आपके सूत्रों की संख्या रहेगी, अगर सही हम बताएंगे तो 3973। क्या है, सूत्रों की संख्या। या फिर हम कहें कि लगभग, तो लगभग जो है आप बताएंगे कितना, 4000। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कुछ और क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं हम, जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी पर जो वार्तिक लिखे वो किसने लिखे हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, पार्ट फर्स्ट में किसने लिखे हैं, वररुचि ने। दोस्तों जो वररुचि है वो उपनाम है, क्या है ये, उपनाम है, किसका है, कात्यायन का, कात्यायन का नाम है। तो ये जो रचना है वो आपसे जो है ऑप्शन में वररुचि भी दे करके पूछ सकता है और कात्यायन भी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो कात्यायन है उसने क्या लिखे हैं, वार्तिक लिखे हैं, और जो कात्यायन है इसी का उपनाम क्या है, वररुचि है। और जो वार्तिक है इनका कार्य क्या होता है, जहाँ पर जो है सूत्र अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होते, उस कार्य को करने के लिए क्या, किसका प्रयोग करते हैं, हम वार्तिकों का प्रयोग करते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है मुनि त्रय। इस शब्द का मतलब होता है दोस्तों मुनि, मुनि हुए हैं जो हमारे, त्रय मतलब तीन मुनि जो हो, कौन कौन से हुए हैं, जिसने हमारी ग्रामर पर जो है लिखा है। तो पहले अष्टाध्यायी थी पाणिनि, कौन हुए हैं, पाणिनि। दूसरे पतंजलि, जिसने क्या लिखा है,
महाभाष्य लिखा। और तीसरे जो हुए हैं वो कौन हुए हैं? कात्यायन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपसे इस प्रकार बहुत बार आता है, कहाँ कहाँ बताएं आपको। जैसे आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि मुनित्रय कौन कौन है, या मुनित्रय सही कौन सा है। 3-3 के जोड़े बना करके दे देगा दोस्तों। किसी में इसको हटा दिया, किसी में इसको हटा दिया, किसी में इसको हटा दिया, या फिर किसी और को डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि मुनित्रय में हम पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को भी रखेंगे। एक रचना हमारी सिद्धांत कौमुदी, कौन सी है? सिद्धांत कौमुदी। ये किसकी रचना है? ये भी आपसे पूछता है। तो ये है हमारी भट्टोजी दीक्षित। किसकी है दोस्तों? भट्टोजी दीक्षित की। प्रत्याहार। अब जो प्रत्याहार जो बनते हैं हमारे, जो प्रत्याहार शब्द है उसका सामान्य अर्थ यदि हम कहें तो क्या रहेगा? संक्षिप्त। और संक्षिप्त मतलब किसी चीज को क्या कर देना? सिकोड़ देना, छोटा कर देना। जैसे हमने अ, इ, ओण, रील, री, क, ए, ओंग, ऐ, औच, इन सभी को बांध दिया है किसमें? अच शब्द में। किसमें बांध दिया दोस्तों? अच शब्द में बांध दिया। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्याहार है वो क्या है? संक्षिप्त रूप है। किसका है? जो हमारे 14 सूत्र दिए गए हैं, और इनकी जो संख्या आती है वो कितनी आती है? प्रत्याहारों की जो संख्या वो आती है आपकी 42। कितनी आएगी? 42। किस प्रकार से है दोस्तों? ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरी की पूरी ग्रामर में आप देखेंगे, जैसे आपने सुना होगा इक, अल, अच, सल, तो ये रहते हैं। अब हम सामान्य का एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे संधि के ही टॉपिक में यदि हम लें तो आपको क्या कहता कि इक के स्थान पर क्या हो जाता है? यण। और वो एक सूत्र आता है। कौन सा सूत्र है दोस्तों इसका? इको यणची। ठीक है। अब ये क्या कहता है? अगर हम इस सूत्र को ही खोले, इक को क्या हो जाए? यण हो जाए। सॉरी, यण ची। इसमें इक है, इकह, यण और अची, मतलब अच परे रहते। अच वही क्या हो गया? अच में हमने क्या किया? स्वर। ठीक है। इक के परे यदि क्या हो? स्वर हो, तो इक के स्थान पर क्या हो जाएगा? यण। कैसे होगा? ई में वर्ण कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले हम इनको जान लेते हैं। तो है ई, उ, री और लरी। ई को य, उ को व, री को र और लरी को ल। तो ये था दोस्तों हमारा आज का इतना ही। आगे हम जो टॉपिक करेंगे अगले वीडियो में वो करेंगे प्रत्याहार का। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।